नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज आपसे कंपनीज़ के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। जो कंपनीज़ जिनके द्वारा दिया गया कोई चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उस स्थिति में उनके एम्प्लॉयज़ का क्या रोल होता है और उनको क्या सज़ा का प्रावधान है या नहीं, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं सिविलियंस, वो ऐसी डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते हैं जहां उनको डर रहता है काम करते वक्त कि कभी उनका नाम किसी चेक के मामले में ना उछले या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। तो हमारे एक प्रोविज़न है सेक्शन 141 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कि अगर किसी कंपनी का चेक बाउंस होता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो 141 जो सेक्शन है वो हमारा ये बताता है कि इस तरह के मामलों में क्या होगा। अब जैसे सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, इफ़ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज़ ए कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इंचार्ज ऑफ, आप ध्यान रखना, इंचार्ज ऑफ एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये दो पॉइंट बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है उन एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ काम करते हैं, कि वो डायरेक्टली अगर बिज़नेस से, उस कंपनी के बिज़नेस से रिलेटेड है, बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो उनको चेक इशू करते वक्त बड़ा ध्यान रखना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस चेक का लेन देन बड़े डिलीजेंस से करें, बड़े सावधानी से करें, क्योंकि लायबिलिटी उनकी ही बनेगी। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डायरेक्ट कोई बिज़नेस से कंसर्न नहीं है, जो डायरेक्टली कंपनी के बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए कोई डर की बात नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली बिज़नेस करते हैं, उसके इंचार्ज हैं, उस कंपनी के बिज़नेस के इंचार्ज हैं, तो उनकी लायबिलिटी बनती है सीधे तौर पर। तो इस तरह का जब भी कभी मामला आए तो आपको सावधान रहना है और इसका डिफेंस यही है, आप इस सेंस में बच सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की भी है कंपनी के थ्रू या कंपनी की तरफ से, तो आपके पास या तो आपके पास दो ही प्ली हैं बचने की। या तो आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था, आपकी नॉलेज में नहीं था कि इस तरह का कोई चेक लिया गया है जिससे कि चेक बाउंस हो गया और आपको पता नहीं था, या तो ये। और दूसरा, अगर आप ये कह देते हैं, अगर आप ये दिखा देते हैं, प्रूव कर देते हैं कोर्ट को कि भाई ये जो चेक है, ये मैंने पूरा डिलीजेंस, पूरे ध्यान से काम किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर ये ऑफेंस हुआ है मैंने अपनी तरफ से पूरा काम ठीक से किया, अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं तो उस केस में ही आप बच सकते हैं, वरना आपकी लायबिलिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा बहुत केयरफुल रहें जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उस कंपनी के चेक के लेन देन में आप बहुत सावधानी से अपने पार्ट पर कार्य करें, वरना आपको ही उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयज़ हैं हमारे देश में जो इस तरह के कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि हम चेक का लेन देन कर रहे हैं, कभी हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। तो इस तरह के मामलों में आप बड़ा ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझसे संपर्क करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी इस बारे में कि हम उसमें आप क्या कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो में नीचे दिया गया है और मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। और कोई भी कमेंट हो आपके तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, ओके।